में टोटल 410 वैकेंसीज हैं, 410 वैकेंसीज हैं। सैलरी 45,000 अराउंड शुरू में रहेगी, बाद में तो सैलरी बढ़ेगी क्योंकि हर साल गवर्नमेंट जॉब में हर साल महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है, ईयर में 2 बार, और साथ ही साथ ईयर एंड होते ही बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाता है। और बेसिक जैसे बढ़ते या बेसिक पे वैसे ही सारी चीजें बढ़ती है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट है, अलाउंस, डीए वगैरह। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक है, किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है कि इलेक्शंस की वजह से वैकेंसीज तो नहीं आ रही हैं, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना आने लगभग बंद हो गए हैं, परमानेंट पोस्ट आते नहीं है। तो ये वाली वैकेंसी भी अच्छी है, आप इसकी डिटेल्स चेक कर लें वीडियो में। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी है, एप्लीकेशन कर सकते हैं, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इलेक्शंस की तो एक बात है ही कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैसे भी वैकेंसीज आनी बंद हो गई है लगभग, परमानेंट पोस्ट। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको जरूर देखना चाहिए सीरियस होके कि अगर कुछ चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब लोकेशन वगैरह, तो अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि एग्जाम का सिलेबस लगभग सबका वही रहता है, लॉजिक रहता है, रीजनिंग रहता है वगैरह, बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, यही सब। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए 130 वैकेंसीज हैं, जिसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट, बाहरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो अनरिजर्व्ड सीट पर, जनरल सीट पर अप्लाई करेंगे। एससी कैंडिडेट्स के लिए 58, एसटी कैंडिडेट के लिए 143, बैकवर्ड क्लास 1 एंड 2 के लिए 38, 14, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 27, टोटल 410 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन पहले भी मैंने कवर कर दिया, लेकिन फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज आती नहीं है वैसे भी। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो झारखंड उच्च न्यायालय से वैकेंसीज हैं, जिसमें कि to fill up the vacancies against the direct recruitment of assistants and clerks in सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड राज्य में जो भी सिविल कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी सिविल कोनी है, सीधी भर्ती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्शन होगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर झारखंड से वैकेंसीज हैं तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, चाहे रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, जो भी रहेगा उसके लिए झारखंड आपको आना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Eligible candidates are required to submit online application for the recruitment process of assistants, clerks for civil courts of the state of Jharkhand. The application received through any other means will not be entertained or accepted. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, 10 अप्रैल से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 9 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट पास है। तो मैं सोचा एक बार फिर से याद दिला दूं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। 25,500 की बेसिक पे अभी है, जिसके हिसाब से 45,000 के अराउंड सैलरी बन जाएगी। बाकी पे भी रिवीजन होता रहता है, 7th पे काफी दिन से चला तो 7th पे रिवीजन होके 8th पे आएगा, और वैसे भी सैलरी हर साल बढ़ती जाती है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन बस लिखा है। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं, किसी भी परसेंटेज के साथ आप ग्रेजुएट हैं, प्लस जो है कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर की नॉलेज मांग रहे हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या पावर पॉइंट है या एक्सेल शीट है या नॉर्मल जो ऑपरेट करते हैं हम कंप्यूटर, वो सभी को आता ही है, नहीं आता है तो थोड़ा बेसिक हम सीख सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी स्किल नहीं मांग रहे, कोई भी टाइपिंग स्किल, या जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है तो कोई भी टाइपिंग स्किल वगैरह या स्टेनोग्राफी स्किल नहीं मांग रहे, ना ही सर्टिफिकेट है और ना ही परसेंटेज का प्रॉब्लम है, ना ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन है। किसी भी स्ट्रीम से, अभी आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीटेक, बीएमएस, बीबीए, जो भी पॉसिबल हो सकता है, ग्रेजुएट अगर है किसी भी स्ट्रीम से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज होती है, एज क्राइटेरिया। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 साल है। 35 साल तक के अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ पेज नंबर 2 पर आप चेक कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के। एज कैलकुलेशन के लिए बेस लेना है, एज डेट जो है वो है 1 जनवरी 2024। तो ये हो गया। इसके बाद फीस भी बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। फीस नॉर्मली अगर कहीं से भी एडवर्टीजमेंट आती है तो आप देखेंगे 1000, 2000 ऐसे फीस रहती है, बट यहाँ पे इतनी फीस नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन फी चेक करना चाहते हैं तो
पेज नंबर 5 चेक करेंगे, 500 रुपीज है अनरिजर्व EWS बैकवर्ड क्लास 1 एंड 2 के लिए, 125 रुपीज SC एंड ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश ही यूज करें, जब भी आप टाइप करें तो हिंदी में फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एडवर्टीजमेंट भी दिखाई, ये अपेंडिक्स है। चलिए ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट, ये रिक्रूटमेंट पेज ओपन की हुई है मैंने। सबसे पहले आपको होम पेज में जाना है। होम पेज से आप रिक्रूटमेंट पेज में आएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ रहता है, तो आप रिक्रूटमेंट पे आएंगे और रिक्रूटमेंट में बहुत सारी चीजें आपको शो होंगी, लेकिन उसमें आप ढूंढेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 5। तो होम पेज पे आके स्क्रॉल करना है सबसे पहले पेज को, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। ये रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कई सारी आपको ना एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना क्योंकि आके टाइम हो गया। तो ये देखें, लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क, ये वाला है एडवर्टीजमेंट नंबर 5। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, और एडवर्टीजमेंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, तो ये एडवर्टीजमेंट है और ये लिंक है, ये दोनों ही है यूज का। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एक तो एडवर्टीजमेंट आपको शो हो जाएगी, 8 ज्यादा नहीं 8 पेजेस का है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है हाई कोर्ट वगैरह में। और झारखंड ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर आप हिंदी जिनको आते हैं, थोड़ी हिंदी भाषा अच्छी है या इंग्लिश, वो काम कर लेते हैं आराम से। साउथ वगैरह में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। यहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों भी चलेगा, तो इसलिए झारखंड की वैकेंसीज के लिए कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये बाकी इसमें अगर कुछ और डिटेल्स है तो देख लेते हैं। एट पेजेस की एडवर्टीजमेंट ज्यादा है नहीं। अभी इन्होंने सिलेक्शन के लिए कुछ लिखा है या नहीं लिखा है वो देख लेते हैं। The appointment will be made strictly from the panel of successful candidate prepared on the basis of merit. मेरिट बेसिस पर जो वो तो होता ही है, लेकिन मेरिट बनाएंगे कैसे ये देखना होगा। कहीं पे लिखा होगा इन्होंने, बहुत ज्यादा इन्होंने डिटेल दिया नहीं है कि टेस्ट लेंगे क्या लेंगे टेस्ट में वगैरह, ऐसा कुछ लिखा नहीं। बट रिटन टेस्ट होता है तो वही होता है, लॉजिक, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यही सब रहता है। और बाइलिंगुअल रहता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कैसे सिलेक्शन में क्या क्वेश्चंस रखेंगे। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्केड्यूल ऑफ द रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू वेन्यू एंड date for downloading of admit cards will be announced later on the official website of High Court. No information shall be sent to any candidate individually. तो यहाँ पर ये लिखा है कि रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। और इसके लिए सिलेबस वगैरह फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, गूगल कर लें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो गूगल पे मिल जाएगा, गूगल करने से मिल जाएगा क्या क्वेश्चन पेपर पूछा गया था लास्ट ईयर। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, तो झारखंड हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक चेक करने से मिल जाएगी।